इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मेरे शौहर विदेश गए तो उनका कजिन हमारे घर रहने आया। उससे मेरी दोस्ती हो गई। इसके बाद हमारे बीच मस्ती कैसे हुई? हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नाजिया पहली बार यहाँ पर यह कहानी लेकर आई हूँ जो मेरी और मेरे सबसे प्यारे देवर फैसल की है। फैसल को मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यह देवर भाभी की कहानी तब की है जब शादी के बाद मेरे शौहर विदेश गए थे। तब उनका कजिन फैसल कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आया था। घर में मैं और मेरे बूढ़े सास ससुर रहते थे। मेरे साथ हंसी मजाक करने वाला कोई नहीं था जिससे मैं घर में बोर होती थी। फैसल के आने से जैसे मुझे एक सहारा मिल गया था। मेरे सास ससुर एकदम धार्मिक विचारों के थे और हमेशा खुदा की इबादत में लगे रहते थे, जिसके कारण उन्हें मेरी या मेरे देवर की कोई परवाह नहीं थी। मैं और मेरा देवर भाई बहन की तरह रहते थे, लेकिन मालिक को कुछ और ही मंजूर था। उन्हीं दिनों मेरे देवर के रिश्ते की बात चल रही थी जो बाद में किसी वजह से टूट गई। रात को वो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर लेटा था। उसका उदास चेहरा देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आ रही थी। मैंने देखा कि फैसल बहुत ही मायूस हो गया था, इसलिए मैंने उसे अपना वक्त देना चाहा। वो बेचारा बहुत शर्मीला किस्म का एलडी ढाका था। मैं उसके करीब होकर उसे समझाने लगी कि एक रिश्ता टूटने से तुम्हें कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसकी एकदम से रुलाई फूट पड़ी थी और वो मेरे गले से लगकर रोने लगा। जैसे ही वो मेरे गले से लगा, मुझे उस पर प्यार आने लगा और मैंने भी उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे सहलाते हुए चुप कराने लगी। फिर मुझे उसे अपने सीने से दूर हटाने का दिल नहीं हो रहा था, जबकि उस बेचारे ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। बस यूं ही मेरे सीने से लगा सुबकता रहा। फिर कुछ मिनट तक हम दोनों यूं ही चिपके रहे। मैंने उसे अपने सीने से लगाए रखा और पता नहीं कब हम दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। रात में जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे हाथ में उसका खिलौना था। उसका खिलौना एकदम से कड्डक था और काफी बड्ढा हो गया था। उसका खिलौना मेरे शौहर से काफी बड्ढा और मोटा था। मुझे भी इस वक्त मोटा और लंबा खिलौना ही चाहिए था और फैसल का मोटा खिलौना मुझे ललचाने लगा था। दोस्तों, किसी मर्द का ऐसा हाल तब तक नहीं होता है जब तक वो किसी कामुक सपने को न देख रहा हो या किसी लड्डा हाकी के बारे में वो कुछ मस्त न सोच रहा हो। शायद फैसल के दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था जिस वजह से फैसल का खिलौना एकदम से कड़ड़क हो गया था। मुझे उसके साथ मस्ती करने का जी करने लगा, लेकिन मैं उसे अभी और आजमाना चाहती थी। हालांकि मैं जानती थी कि वो अब मेरे जाल में फंस चुका है। उसे मेरे स्पर्श ने घायल कर दिया था। अब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और सीने से लगाकर ऐसे ही सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसका मेरे पास होना मुझ में गुदगुदी मचा रहा था, लेकिन फिर भी अपने ऊपर नियंत्रण करके सो गई। सुबह जब वो उठा तो अपना ऐसा हाल देखकर शर्मा गया और उसने झट से अपने कपड़े ठीक करने लगा। मैं भी जाग गई थी तो उसने मुझे सॉरी कहा। मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ फैसल, किस बात की सॉरी कह रहे हो? उसने रात में मेरी बाहों में सोने के लिए माफी मांगी और कहा, भाभी जान, वो मेरा आपकी उससे LDD अच गया था। मैंने ड्रामा किया कि ये क्या वो लगा रखा है, क्या LDD अच गया था। उसने उंगली के इशारे से मुझे एहसास दिलाया। तब मैंने शर्माने का नाटक करते हुए कहा, अरे ये कैसे हुआ? वो कुछ नहीं बोला और गुसल खाने में चला गया। उसके जाते ही मैं मुस्कुरा दी और अपनी चोट पर हाथ फेरकर सहलाने लगी। अब मैं उससे मस्ती करना चाहती थी। मैं उसके खिलौने का अंतर अपने पति से करने लगी थी। उसका सामान वास्तव में अब मुझे अपनी थैली में लेने का करने लगा था। उस दिन के बाद से मैं फैसल से खुलने लगी थी। वो भी मुझे हंसी मजाक में कुछ अडल्ट जोक सुनाने लगा था। मैं देखती थी कि मेरा देवर मेरे सीने को देखने की कोशिश करता था। फिर 4 दिन बाद शाम का वक्त था। हम सब डिनर के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। उस दिन मैंने जानबूझकर उससे बात करने के लिए मन बना लिया। मैं 10 बजे के करीब उसके कमरे में एक बहुत ही पारदर्शी नाइटी पहनकर गई। वो मुझे गंदी नजरों से देखने लगा। हम दोनों ऐसे ही इधर इधर की बात करने लगे। मैंने अचानक उससे पूछा, उस दिन जब तुम्हारा रिश्ता टूटा तो कैसा लगा? क्या तुमको एक पार्टनर की जरूरत है? वो अपनी शादी की बात सुनकर फिर से रोने लगा। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस बार वो बेकाबू हो गया और मुझे मिस करने लगा और मेरे साथ मस्ती करने लगा। मैंने भी उसे नहीं रोका और उसके साथ में भी मस्ती करने लगी। आखिर में भी तो यही चाहती थी।
मैं भी उसका भरपूर साथ देने लगी। उसके बदन पर अब भी कपड़े वैसे ही थे। मैंने उसके कपड़े ढीढ़े उतारने की अभी सोची ही थी कि उसी समय दरवाजे पर किसी के खटखटने की आवाज आई। मैं डर गई क्योंकि मैं पूरी बिना कपड़ों के थी। मेरा लाडला देवर भी डर गया था कि अचानक से इस समय कौन होगा। उसने मुझे अपने बाथरूम में जाने का इशारा किया और खुद दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजे पर मेरी सास आई हुई थी। फैसल ने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची, आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी सास ने कहा, हाँ फैसल, मुझे तुम्हारे चाचा की दवाई नहीं मिल रही है और नाजिया न जाने किधर चली गई है। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसे उसके कमरे में भी देखा मगर वो उधर नहीं थी। ये सुनकर मेरी फट गई कि अब क्या होगा। तभी फैसल ने कहा, चाची, भाभी जान शायद छत पर गई होंगी और उन्हें आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी ढी होगी। चलिए मैं चाचा को देखता हूँ। मेरी सास फैसल के साथ बाहर निकल गई। मैंने झट से बाथरूम का दरवाजा खोला और अपने कप डीडीढों की तरफ देखा। मेरे कपड़े ढे फैसल के बेड के नीचे गिरे पड़ी ढे थे। अब मैं बिना कपड़ों के अपने कमरे की तरफ भागी क्योंकि मेरे देवर ने जब मेरे कपड़े उतारे थे तो वो फट गए थे। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और दूसरी नाइटी पहनकर सास के कमरे में आ गई। वहां पर फैसल ने डॉक्टर को अब्बू के चेकअप के लिए बुलाया हुआ था। वो मेरे ससुर को चेक कर रहे थे। सब लोग परेशान थे। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करना होगा। हम दोनों उन्हें लेकर अस्पताल आ गए। वहां पर उन्हें एडमिट किया तो पता चला कि अस्पताल में सिर्फ एक को रुकने की ही अनुमति है। मैंने अपनी सास और फैसल से कहा, आप दोनों घर जाएं, मैं अब्बू के पास रुक जाती हूँ। मगर मेरी सास ने कहा कि वो उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तब इसका हल ये निकला कि मेरी सास ससुर के साथ हॉस्पिटल में ठहरेंगी और मेरा देवर मेरे साथ घर जाएगा। डॉक्टर का कहना था कि अब्बू की हालत ठीक है, किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग दोपहर में ही आना क्योंकि अस्पताल में ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम दोनों घर आ गए और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मुझे तो पता नहीं क्यों रहा नहीं जा रहा था। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। रोज ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तभी अचानक से मेरा प्यारा देवर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, भाभी जान, पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने उसे अपने पास ही बिस्तर पर लिटा लिया। उससे कहा कि फैसल, अब हमें सो जाना चाहिए। हम दोनों सोने की कोशिश करने लगे लेकिन नींद हम दोनों से ही कोसों दूर थी। मैंने उससे पूछा, आज तुम्हें क्या हुआ था जो तुम मुझसे खेल रहे थे? उसने कहा, मुझे पता नहीं भाभी जान, लेकिन जब आपने मुझे सहारा दिया तो मुझे लगा कि शायद आप ही वो शख्स हो जो मेरी सच्ची दोस्त हो। आपने ही मेरे अरमानों को समझ पाया है। बस इसीलिए मुझसे गलती हुई। सॉरी, मुझे लगा कि शायद मेरा बकरा अब मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने उससे कहा, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है फैसल, जब हम दोनों दोस्त हैं तो ऐसी बात तो होगी ही ना। मैंने उसे एक बार फिर से अपने गले से लगा लिया। इस बार मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बदन में आग लगी पड़ी थी और मुझे बार बार अपने देवर का मोटा खिलौना गर्म कर रहा था। वो मेरे साथ चिपक गया और हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में कुछ मिनट पड़े रहे। कुछ समय गुजरने के बाद उसने मेरे साथ फिर से मस्ती करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वो कुछ सहमा हुआ था। मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसने बहुत तेज मस्ती करना शुरू कर दिया। मैं भी मस्ती के मूड में थी। अब मैं उस पर टूट पड़ी और उसका हाथ चूमने लगी। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं फैसल, तुम ही मेरे राजकुमार हो। वो भी शर्मा गया और मुझे चाटने लगा। अब मेर भी मस्ती का सीन बन गया था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे थे। उस रात मैंने अपने देवर के साथ अपनी आग को बुझा लिया था। दूसरे दिन से फैसल मेरा खाविंद बन गया था। वो मेरे शौहर के विदेश से आने तक मेरी चिड़िया का बादशाह बना रहा। दोस्तों, कहानी आपको किसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।